जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और जो भी साथी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, जिसका भी पेपर है, वो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और चैनल पर साथियों यदि नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। आने वाले समय में आपको यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाने वाला है। तो साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और प्रत्येक क्लास की जो पीडीएफ होती है साथियों, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल नहीं बल्कि साथियों यदि आप एसएससी एमटीएस की भी तैयारी करो, लगातार साथियों के कमेंट आते हैं कि सर एमटीएस की भी क्लासेस शुरू की जाए, तो ये क्लास जो है वो एमटीएस के लिए भी आपके लिए उपयुक्त है साथियों। तो जो भी साथी एमटीएस की तैयारी कर रहा है वो भी इस क्लास को देख सकता है साथियों। और एसएससी सीएचएसएल क्लासों के अलावा इस चैनल पर साथियों आरपीएफ की भी जो क्लासें है वो चल रही है, और कल से जो है वो नेवी की क्लासें भी चालू कर दी गई है साथियों। एमआर और एसएसआर के लिए भी क्लासें हैं वो चालू कर दी गई है। तो सभी जो क्लासें हैं वो इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें साथियों। क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है साथियों। जो आपकी कार्बन डेटिंग है वो निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है साथियों। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म। जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है आपकी कार्बन डेटिंग। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूं साथियों आप सभी ने ऑप्शन बी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए साथियों। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है साथियों, ये आपका कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए साथियों आपके सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है साथियों, ये आपका है जेनोवा में। कहाँ पर है साथियों? ये मुख्यालय जो है ये है आपकी जेनोवा में। तो राइट आंसर क्या दे रखा है? ऑप्शन ए में आपकी जेनोवा दे रखा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान जो अनुसंधान जो संस्थान है, ये आपके कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए साथियों। तो ये आपका स्थित है बरेली में। कहाँ पर अवस्थित है साथियों? बरेली में आपका स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी? तो वह है आपका कुत्ता साथियों। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टिक करके आ जाना। ये क्वेश्चन यदि पूछ ले वह जंतु कौन सा है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी, तो वो है आपका कुत्ता साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। शरीर के किस भाग में पित्त का जो निर्माण है वो आपका होता है? तो साथियों यकृत में होता है पित्त का निर्माण। कहाँ किसमें होता है साथियों? यकृत में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में आपका दे रखा है यकृत, तो यकृत ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, एक सूखी तेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सेल है, सेल है साली। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो उसमें जो ऊर्जा पाई जाती है वो है आपकी रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है साथियों? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में जो सर्वाधिक गर्म ग्रह आपसे पूछा है, तो वो ग्रह है आपका साथियों शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलिए, लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? प्रथम परमाणु रिएक्टर का आपको नाम बताना है। तो वो नाम है साथियों अप्सरा। क्या नाम है साथियों? अप्सरा है भारत के प्रथम परमाणु एक्टर का नाम। ठीक है, रिएक्टर का नाम।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था साथियों? वायु परिवहन जो है ये आपके कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों ये आपके 1911 में। कब साथियों? 1911 में आपका प्रारंभ हुआ था वायु परिवहन साथियों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला जो बंदरगाह है वो कौन सा है? तो वो है साथियों आपका बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है साथियों? पारादीप बंदरगाह है, जो कि कहाँ पर है साथियों? उड़ीसा में है। कहाँ पर है साथियों? उड़ीसा में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारादीप बंदरगाह है, जो कि आपका साथियों उड़ीसा में। ठीक है, तो याद रखना ये बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। भारतीय गन्ना अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है साथियों लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है, जो कि कहाँ पर साथियों? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, पंचायत का सदस्य बनने की योग्य होने के लिए कम से कम जो उम्र होती है वो क्या होती है? तो साथियों पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होती है वो होती है साथियों 21 वर्ष, 21 साल या 21 वर्ष बोल सकते हैं। लेकिन 25 की बात करें तो ये है आपकी विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा में। लेकिन पंचायत का सदस्य बनने हेतु जो उम्र है वो है आपकी साथियों 21 साल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ प्राप्त हुआ था साथियों? महापरिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु। क्या अर्थ है साथियों? मृत्यु है। तो मृत्यु कहाँ पर प्राप्त हुई थी साथियों महात्मा बुद्ध को? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो ये आपके उनको जो परिनिर्वाण है ये आपके कुशीनगर में प्राप्त हुआ था साथियों। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में उनको मृत्यु हुई थी साथियों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है साथियों? जो पीलिया रोग जो है ये आपके किसके संक्रमण से होता है? तो ये यकृत में होता है साथियों। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? यकृत में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है साथियों। खरीफ की फसल नहीं है ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको आंसर देना है। तो खरीफ की फसल जो है वो गेहूं नहीं है साथियों। चावल ज्वार गन्ना जो है ये सभी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह तापमान कौन सा है जिस पर फारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो पैमाना है वो एक हो जाते हैं साथियों? तो फारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो पैमाना है वो हो जाता है -40 डिग्री तापमान पर। कितने डिग्री 40 पर? -40 तापमान पर है जो आपका जो फारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो पैमाना है वो साथियों एक हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -40 तापमान पर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर धातु की मात्रा आपसे पूछिए साथियों तो वो होती है आपके टाइटेनियम की। किसकी? टाइटेनियम की जो धातु की मात्रा है वो सबसे अधिक होती है चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में साथियों। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। उकाई जो परियोजना है ये आपकी किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके ताप्ती नदी पर स्थित है। किस पर है साथियों? ताप्ती नदी पर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से शुद्ध रूप में प्राप्त होता है साथियों। क्या प्राप्त होता है शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से? तो शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है आपका कार्बन साथियों। क्या प्राप्त होता है? कार्बन आपका प्राप्त होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना। समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है ये आपका प्रयोग किया जाता है साथियों अल्टीमीटर का। किसका? अल्टीमीटर का आपका प्रयोग किया जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है साथियों? तो साथियों ये आपके 5 प्रकार की जो रीट है वो जारी की जा सकती है। कितने प्रकार की रीट? 5 प्रकार की रीट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों जो आपके 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो गया। फेदोमीटर का जो है वो आपको प्रयोग किया जाता है साथियों समुद्र की गहराई मापने के लिए साथियों। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ना कि आपका डी।
ये गलती से हो गया जल्दी जल्दी में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है ये आपके फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 का होगा 5, कितने 5 रीड जारी की जा सकती है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। होम्योथेपिक का जनक किसे कहा जाता है साथियों? होम्योथेपिक का जनक कहा जाता है आपके हेनीमैन को। किसको? हेनीमैन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? पेरिस जो है ये आपके किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस आपके सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाता है साथियों? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। वेनेजुएला के घास के मैदान आपके क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके लानोज। क्या कहलाते हैं साथियों? लानोज आपके कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पूछा जाने वाला है आपके एग्जाम में। शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है संतूर वादक से संबंधित है। किससे? संतूर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्रकाश घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है साथियों? तो ज्ञान प्रकाश घोष का जो संबंध है वो आपको है हारमोनियम से। किससे है साथियों? हारमोनियम से है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तोताराम जी की यदि हम बात करें तो उनका जो संबंध है वो है आपका पखावज से। किससे? पखावज से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान, तो सभी को पता है साथियों, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके असम राज्य में स्थित है। पहले भी ये कई बार रिपीट हुआ है साथियों क्लासों में, और ये क्वेश्चन आपकी पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये भी आपके असम राज्य में स्थित है। ये भी आप याद रखें, दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। आपके औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में है। और आज का लास्ट सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 30, खीरगंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो खीरगंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है साथियों। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आज के कुछ 30 महत्वपूर्ण सवाल। तो 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए? 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद।